नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए 60,000 पुलिस भर्ती निकाली गई है, जिसको लेकर सवर्ण समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दर्शाया गया है कि सवर्ण समाज के लोगों की आयु में बढ़ोतरी की जाए ताकि सवर्ण समाज ने भी अपनी प्रतियोगिता दिखाने में सक्षम हो। प्रदेश सरकार से मांग करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि अगर हमारी शर्तों को नहीं माना गया तो हमारा संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर सवर्ण समाज के लोगों ने प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष कर दी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है, जो कि सीधे सीधे समान वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से सभी अभ्यर्थियों के लगभग 2 से 3 साल वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, जिसके लिए ज्ञापन देते हुए भेदभाव को दूर कर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देकर इस भेदभाव को समाप्त किया जाए। किया है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती निकाली गई है 60,244 पदों पर, जिसमें कि सामान्य वर्ग की जो भर्ती की आयु सीमा है वो 18 से 22 वर्ष है और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 18 से 27 वर्ष है। आप ओबीसी एससी एसटी को 27 वर्ष दे रहे हैं, इससे में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सामान्य वर्ग की जो आयु सीमा है उसको बढ़ाकर भी 27 वर्ष तक किया जाना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है सवर्णों के साथ और इसका करणी सेना द्वारा हमारी समस्त करणी सेनाओं की टीम, बड़े भाई शंकर सिंह भदौरिया, शिवम चौहान, पीयूष राठौर और मैं उदित चौहान, हम सभी लोग इसका विरोध करते हैं। इसके संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं डीएम साहब द्वारा, और अगर इसमें कोई संशोधन नहीं होता है तो हमारी आगे हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग मैनपुरी से पैदल लखनऊ के लिए कूच करेंगे। और अन्य जिला के हमारे जिला अध्यक्ष भाइयों से बात हो रही है, सभी लोग हमारे साथ हैं, हम लोग प्रदेश स्तर पर इस कार्रवाई को करेंगे। आज जो प्रदर्शन कर रहा है किस बात को लेकर, क्या मूल उद्देश्य? मूल उद्देश्य है कि जो अभी 60,000 पदों पर आरक्षी पदों पर पुलिस की जो भर्ती निकाली गई है, इसमें उम्र का बहुत बड़ा भेदभाव किया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 वर्ष और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र की सीमा रखी गई वो रखी गई 18 से 27 वर्ष। तो आप लोग एक सीधे से देख सकते हो कि ये उम्र का भेदभाव, क्या सवर्ण समाज का युवा 22 साल पे बुढ़ा हो जाता है? और जो कोरोना काल में जो हुआ है 3 साल तक सभी के बर्बाद हो गए हैं, उसको देखते हुए क्या ये उम्र के अंदर ये भेदभाव किया जाना चाहिए था? ये सरासर अन्याय है। हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं, इस अन्याय को तत्काल रूप से दूर किया जाए। अगर वो दूर नहीं करते हैं तो 24 के चुनाव और उससे पहले हम लोगों को जो भी उग्र आंदोलन करना होगा या पैदल कूच की बात करनी होगी, हम वो भी करेंगे। इसके साथ में एक बात और ऐड करना चाहता हूं। मंशा क्या है इस चीज को घटाने की? सरकार की मंशा ये सरकार जाने। सरकार को लगता है कि बाकी सवर्ण समाज तो हमारा पूरा वोट बैंक है और बाकी लोग तो हमें यहाँ पे कुछ बोलने वाले हैं नहीं। आप खुद देख लीजिए सवर्ण समाज के कितने नेता हैं जो वहां पे सामने आने को तैयार हैं। ये भेदभाव मैं आप तो जानना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया कर्मी है, जन जन के बीच में जाते हैं, क्या ये भेदभाव बिना प्रतियोगिता में भाग लिए देने का अवसर दिए हुए, क्या इतना बड़ा भेदभाव होना चाहिए? 5 साल के लिए 5 साल का जो भेदभाव है, इसमें लाखों युवा, सवर्ण समाज के लाखों युवाओं को बिना हिस्सा लिए प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है और इससे सामाजिक व्यवस्था बढ़ रही है और आर्थिक गैप बढ़ेगा। आज जो युवा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, जो भर्ती नहीं हो पाएंगे, कल को उनके साथ के अन्य लोग भर्ती हो जाएंगे तो आगे चल के ये एक आर्थिक विषमता भी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। हम इस विषमता के खिलाफ हैं, हम सर्व समाज के लोगों के साथ हैं। उनकी उम्र आपने 27 की, आरक्षित वर्ग की, हमें कोई ऐतराज नहीं है, उनका रिजर्वेशन है उससे भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो केवल प्रतियोगिता में बिना भाग लेने की बात है, इससे हमें ऐतराज है। हमारी उम्र जो है सवर्ण समाज के अभ्यर्थियों, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की उम्र, उसको 27 साल किया जाए। आप ज्ञापन देने आए, किसके नाम दे रहे हैं? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एटीएन भारत। नमस्कार।